भाजपा का वोटर आखिर चाहता क्या है? सिर्फ स्लोगन नहीं, असली काम, असली सुरक्षा, असली पहचान जो बीजेपी दे रही है। लेकिन कहीं कहीं चूक हो रही है। मेरे प्यारे नेताओं, मेरी आदरणीय मोदी टीम, इस बात का ध्यान दीजिए। ये लोग ताक में बैठे हैं कहां पैर स्लिप हो और धक्का मार दिया जाए। मत फंसना इनके जाल में। जनता ने कर दिया हिसाब, अब भाजपा का है जवाब। लोग कितने खुश हैं। हिंदू वाकई में जाग गया है दोस्तों, अब थोड़ा सा जागा है। इसका 4 गुना और जाग जाए। टीएमसी वालों का कितना बुरा हाल होगा। आमी तो मोरी गए, आमी तो मोरी गए। ये पक्की बात है। आने वाले 2 दिनों में हो सकता आज रात में बहुत सारे टीएमसी के नेता देश छोड़ के निकल जाएंगे। इस चुनाव से 2 बातें साफ होगी। पहले असम ने साबित किया, फिर उत्तर प्रदेश में हुआ, अब बंगाल ने साबित कर दिया कि 30% मुसलमान अकेले सरकार नहीं बना सकते। हे प्रभु, हे हरि, हे राम, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे देवादिदेव महादेव, जय श्री राम। बोलो हनुमान जी की जय। देखो, आज जहां मैं वीडियो बना रहा हूं, हमारी सोसाइटी में किसी ने सुंदरकांड का पाठ रखवा दिया कि बीजेपी जीत गई। लोग कितने खुश हैं। हिंदू वाकई में जाग गया है दोस्तों, अब थोड़ा सा जागा है। इसका 4 गुना और जाग जाए, कमाल हो जाएगा। 125 करोड़ हैं हम, 125 करोड़, 1.25 बिलियन। समझ आया? मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताया है। आज क्या हो गया, सबकी आंखें नम हो गई खुशी से। आह, दिल खुश हो गया। और बीजेपी वाले और टीएमसी वाले, मोरी के बाबा, अभी तुम आगे भालो ना बाजी, मोरी के बाबा, भागो भागो भागो। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। आज मैंने भी सोचा कि यार आज भगवा कुर्ता पहन ही लेता हूं। मैंने अंग्रेजी के वीडियो में भी पहना, लेकिन उसके बाद मैंने क्रीम वेस्ट कोट पहन लिया। मैंने कहा नहीं, हिंदी में बनाऊंगा तो पूरा भगवा कुर्ता पहन के बनाऊंगा। वाह क्या बात है साथियों, आज दिल इतना खुश है कि हम बोल नहीं पाते। साथियों, ये सच्चाई सामने आ गई कि हिंदू सोया था, हिंदू सोया था। आज भी करीब 50 करोड़ से ज्यादा हिंदू सोया हुआ है। थोड़ा सा तो जागा है। तो देखो टीएमसी कहां तक भागा है। मैं बंगाल में नहीं हूं, लेकिन सोच सकता हूं, समझ सकता हूं कि बंगाल में हिंदुओं को कितना अच्छा लग रहा होगा, टीएमसी वालों का कितना बुरा हाल होगा। आमी तो मोरी गए, आमी तो मोरी गए। ये पक्की बात है। आने वाले 2 दिनों में हो सकता आज रात में बहुत सारे टीएमसी के नेता देश छोड़ के निकल जाएंगे और वॉच करेंगे वहां बैठ के। कुछ बनता है तो आए, नहीं तो वहीं रह जाए। दोस्तों, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये अरिथमेटिक। पहले दूसरे चरण में वोटिंग 92 से 93% रही। पिछली बार इन्हीं चरणों में 84% थी। ये 7 से 8% का उछाल नहीं है, ये 20% का उछाल है भाई, 20% का। और इस 20 में से 2 से 4% मुस्लिम वोट हो सकता है, जो वाकई में कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हमें कुछ नहीं लेना देना बाकी किसी से, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। सलाम है भाई, उनको सलाम है। लेकिन 90% हिंदू का स्विंग है। हिंदू को स्विंग से क्लीन बोल्ड, टीएमसी क्लीन बोल्ड। क्योंकि हिंदुओं में खासकर महिलाएं, लड़कियां, बेटियां जो पहले वोटिंग से डरती थी, कहीं कट्टा, कहीं गोली, कहीं बम ना चल जाए, क्यों जाए बाहर, घर में ही रहो। होने दो आदमियों को इसके लिए काम करने के लिए, ये आदमियों का काम है। इस बार ये डर खत्म हो गया। एक भी घटना जिसमें बम फटा हो या गोली चली हो या कट्टा चलाओ नहीं सामने आई। बंगाली में कहूं, भोई ना वोट आगे, डर नहीं वोट आगे। जब डर खत्म होता है तो वोट बीजेपी की तरफ दौड़ता है, जब डर खत्म होता है तो वोट बीजेपी की तरफ दौड़ता है। जब एग्जिट पोल आने लगे थे तो कुछ टीएमसी की जीत, कुछ में टक्कर, लेकिन मैंने कहा था 3 दिन पहले कि बीजेपी ही जीतेगी, 200 सीटों से जीतेगी। स्वीप 192। अगर हम मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राउंड ऑफ करो, 200 हो ही गई। आएंगे कुछ लोग, देखना इस बीजेपी में टीएमसी से और इंडिपेंडेंट टूट के ये 200 पार का आंकड़ा पूरा होगा, 200 पार का आंकड़ा पूरा होगा।
मानते हो ना, भारत ट्यूब टीवी और अनिल कुमार बाली का गणित पूरा मेल खाता है। बीजेपी 190 पार, कोई जादू नहीं भैया, ये गणित है और गणित झूठ नहीं बोलता। ये 210 220 पे जाके रुकेगा, आप देखना। बहुत सारे चूहे जो डूबते जहाज में से कूदेंगे और बीजेपी में आएंगे। वो 5 जो इंडिपेंडेंट वो तो आएंगे ही, और इधर से 15-20 और भी आ जाएंगे। इस 200-220 का आंकड़ा जाके टक होगा। गणित झूठ नहीं बोलता, जनता के डर को तोलता है भाइयों। गणित झूठ कभी नहीं बोलता। अगर हम ध्यान से सोचें तो 2 तरह के एक्स्ट्रा वोटर रहे होंगे। ये अतिरिक्त वोट कौन थे? 2 किस्म के। पहला, हाजिरी वोट, जो लोकतंत्र में अपनी हाजिरी लगवाने आए थे। सीए, एनआरसी, एसआईआर, डोमिसाइल के डर से, ताकि बच्चों को आगे सबूत मिले, हमारा वोट है, हम भारतीय हैं। दूसरा वोट, शुक्रिया वोटर, जो भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करने आया था फर्जी वोट को हटाने के लिए। लगभग जैसा पहले मैंने कहा था, और खाते गणित बोलता है, 90 लाख मृत और डुप्लीकेट वोटर हटाए गए। कहां गए, कहां से आए थे? अकेले पहले चरण में 11 लाख वोट गायब हो गए थे, पहुंचे ही नहीं बूथ तक। वो फर्जी वोट किसको जाते थे? सही बात है, सीधे टीएमसी को या लेफ्ट गवर्नमेंट्स को। इस बार वो उड़ गए तो ये उड़ गए। यूनियन ऑफ इंडिया की ताकत, फालता का सबक। याद है 2 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी, जो ममता बनर्जी का भांजा या भतीजा है, फालता में खड़े होकर बोला, मैं यूनियन ऑफ इंडिया को चुनौती देता हूं। अरे ओ बेवकूफ, इसको बोलते हैं संवैधानिक उल्लंघन, और तूने कर दिया। कहां तक भागेगा? अजय शर्मा को कह रहा था ना, कहां तक भागेगा? अब तू देख कहां तक भागेगा। खींच के ले आएंगे तेरे को। यूनियन ऑफ इंडिया की ताकत दिखा दी भारत की जनता ने। दोस्तों, यूनियन ने अपनी ताकत दिखा दी। केंद्रीय बल उतरे, थोड़े डंडे चले, बस इतना ही काफी था। मैं हमेशा कहता हूं, तुम स्टेट की ताकत नहीं जानते भाइयों, तुम स्टेट की ताकत नहीं जानते। स्टेट यानी यूनियन ऑफ इंडिया। अगर और बवाल करते तो और डंडे पड़ते। इस चुनाव में अनडिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट रूल था, और ये अच्छा हुआ, ये अच्छा ही हुआ। ये बंगाल के लिए बहुत जरूरी था। जनता चिल्ला चिल्ला के मांग रही थी, और भारत की केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़े तरीके से हैंडल किया। हिंदू एकता का फार्मूला साबित हो गया। इस चुनाव से 2 बातें साफ हो गई। पहले असम ने साबित किया, फिर उत्तर प्रदेश में हुआ, अब बंगाल ने साबित कर दिया कि 30% मुसलमान अकेले सरकार नहीं बना सकते। अगर हिंदू थोड़ा सा भी एकजुट हो जाए, थोड़ा सा भी एकजुट हो जाए, तो सवाल नहीं उठता कि गैर हिंदू सरकार बन जाए कहीं। दूसरा, कांग्रेस और बाकी पार्टियों की तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की राजनीति की एक सीमा होती है, दिखा दी जनता ने। जब हिंदू जागता है तो सत्ता भागता है, सत्ता भागता है, सत्ता भागता है। हिंदू जागा है, तुष्टीकरण भागा है। दोस्तों, मैं नफरत नहीं, आत्मसम्मान की बात कर रहा हूं। बंगाल ने दिखा दिया कि डर से वोट नहीं डालेंगे और ना बंदूक के बल पर कोई सरकार चलेगी। बंगाली में कहूं तो, आमरा भय नकरी, आमरा वोट दीबो, हम डरेंगे नहीं, वोट देंगे। अब बात आती है उन बहादुर बीजेपी कार्यकर्ताओं की। उनको इंसाफ मिलना जरूरी है। बंगाल में 300-400 से ज्यादा बीजेपी के सिपाही हैं। मैं उन्हें कार्यकर्ता नहीं कहूंगा, योद्धा कहूंगा। बीजेपी के योद्धा हैं वो, जिन्होंने जान दी, जेल काटी, घर छोड़े, अपने हाथ पांव तोड़वाए, पता नहीं क्या क्या उनके साथ हुआ। अब बीजेपी के योद्धाओं को इंसाफ मिलना जरूरी है। क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्या नई सरकार उनकी रक्षा करेगी, या तुष्टीकरण के नए रूप में जारी होगा? देश देखेगा, देश देखेगा। भारत देखना चाहता है उन योद्धाओं के साथ होता हुआ इंसाफ। उनको उसका इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। अब एक और बात, उत्तर प्रदेश 2027 योगी आदित्यनाथ स्वीप करेंगे। भाजपा को योगी और हेमंता बिस्वा शर्मा से सीखना चाहिए। जी, सीखना चाहिए। भाजपा का वोटर आखिर चाहता क्या है? सिर्फ स्लोगन नहीं, असली काम, असली सुरक्षा, असली पहचान जो बीजेपी दे रही है, लेकिन कहीं कहीं चूक हो रही है। मेरे प्यारे नेताओं, मेरी आदरणीय मोदी टीम, इस बात का ध्यान दीजिए। ये लोग
ताक में बैठे हैं, कहां पैर स्लिप हो और धक्का मार दिया जाए। मत फंसना इनके जाल में। जनता ने कर दिया हिसाब, अब भाजपा का है जवाब। जो डर से बैठा था घर में, अब वो खुद गायब नहीं हुआ, खड़ा हो गया चुनाव में। जार लोक जागे ना, राजा फेर भागे ना, तुम्हार कुकुर बो के अब लाठी ना चलाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हो, मंगलमय हो। दोस्तों, भाई और बहनों, मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट और फीडबैक अपनी जरूर दीजिएगा। मैं गलती कर सकता हूँ, गलत हो सकता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने जितना भी डाटा लिया है इंटरनेट से लिया है, मेरा कोई अपना बनाया हुआ इसमें कुछ नहीं है। अगर कोई गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हो, मंगलमय।